एक समय की बात है जब पृथ्वी पर मानव जीवन अधर्म और अन्याय से भरा हुआ था। लोगों के दिलों में केवल भय और दुख भरे हुए थे। इस अधर्म और अंधकार में भगवान शिव ने देखा कि मानवता की आत्मा कहीं खो गई है। उनका दिल दुख गया देखकर कि उनके बच्चों का यह हाल है। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लिप्त थे। उनकी ध्यान में धरती पर चल रहे अन्यायों की चीखें सुनाई दी। उन्होंने अपनी त्रिशूल उठाई और धरती की ओर देखा। उनके चेहरे पर दुख छाया हुआ था। भगवान शिव ने सोचा कि कैसे उन्हें मानवता को उनकी दिशा में ले जाना होगा। उन्होंने तय किया कि वे अपने भगवानी शक्तियों को साथ लेकर धरती पर अवतार लेंगे। इसी बीच एक वृद्ध आदमी ने कैलाश पर्वत तक यात्रा की थी। वह अपने पुराने समय के दोस्त और परिवार से अलग हो चुका था और अब अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उसने भगवान शिव से मिलने की इच्छा की और उनसे अपने जीवन की राह दिखाने की प्रार्थना की। उसकी यात्रा अधिकांश दिनों तक विश्राम और आनंद से भरी रही, लेकिन जब वह कैलाश पर्वत के अस्पताल पहुंचा तो उसे पता चला कि वहां कुछ गड़बड़ है। वहां के लोग असहाय और दुखी नजर आ रहे थे। वृद्ध आदमी ने धरती की हालत देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए भगवान शिव की मूर्ति को देखा। उसने त्रिशूल और डमरू को देखकर सोचा कि क्या भगवान शिव उसके द्वारा कुछ कर सकते हैं। वृद्ध आदमी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए भगवान शिव की मूर्ति की ओर चला। उसने अपनी आंखों में भगवान शिव के आंसू देखे। वह समझ गया कि भगवान शिव भी मानवता के दुख को समझते हैं। वृद्ध आदमी ने ध्यान में लिप्त होकर भगवान शिव से अपनी समस्या और मन की बातें शेयर की। वह बताया कि वह अकेलापन महसूस कर रहा है और उसका जीवन उससे अब बेहतर हो नहीं पा रहा। भगवान शिव ने वृद्ध आदमी के दुख को सुना और उसे एक आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि जीवन की हर मुश्किल में उन्हें याद रखना चाहिए कि उनका साथ हमेशा। वे ने उसे बताया कि कैसे उन्होंने पहले भी अनेक बार मानवता की मदद की है। भगवान शिव ने वृद्ध आदमी को अपनी भगवानी शक्तियों के साथ धरती पर जाकर मानवता की सहायता करने की प्रेरणा दी। वह उसे आत्मविश्वास दिया कि जब भी वह मुश्किलों में होगा भगवान शिव उसके साथ होंगे। वृद्ध आदमी ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और उसने दिल से ये वचन लिया कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके धरती पर जाकर मानवता की सहायता करेगा। वृद्ध आदमी के मन में अब नई ऊर्जा और जोश भर आया था। उसने अपनी यात्रा की अगली धारा के लिए तैयारी शुरू की। भगवान शिव की प्रेरणा से उसने निशाना बनाया कि वह उन मानवों की मदद करेगा जो अधर्म और अन्याय से पीड़ित हैं। उसने कुछ दिनों की तैयारी की, जिसमें उसने भोजन, पानी और आवश्यक सामग्री को एक बड़े झोले में रखा। वह ध्यान से भगवान शिव की मूर्ति को देखता और उनसे सहायता के लिए आशीर्वाद प्रार्थना करता। आखिरकार उसकी तैयारी पूरी हो गई और उसने अपनी यात्रा की अगली धारा पर अग्रसर किया। उसने कई गांवों और नगरों को पार करते हुए अपना मार्ग तय किया, जहां वह लोगों की मदद कर सकता था। उसकी यात्रा में अनेक मुश्किलें आईं, लेकिन भगवान शिव की प्रेरणा ने उसे मजबूत बनाया। वह जब भी थका हुआ महसूस करता तो उसने ध्यान में चलकर भगवान शिव से शक्ति प्राप्त की। धीरे धीरे वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता गया और अनेक लोगों को अपने आशीर्वाद से खुशहाली प्राप्त कराता गया। उसने बुजुर्गों को जीवन के बारे में सलाह दी, बच्चों को शिक्षा की प्रेरणा दी। वृद्ध आदमी अपनी यात्रा के दौरान एक छोटे से गांव में आया, जहां उसने एक विशेष घटना का सामना किया। गांव के किसी नया निवासी ने एक पुरानी मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। इससे उसे प्रतिरोध आया, क्योंकि वह मंदिर भगवान शिव का था। वृद्ध आदमी ने देखा कि कुछ गांव वाले इस नए निवासी के साथ मिलकर मंदिर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह तुरंत मंदिर के पास पहुंचा और लोगों से रुकने के लिए प्रार्थना की। वृद्ध आदमी ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे मदद के लिए प्रार्थना की। अचानक भगवान शिव की भावनाओं ने एक आघात दिया और उन्होंने उसे इष्ट दी कि वह उस नए निवासी से मंदिर को छोड़ने की अपील कर सकता है। वृद्ध आदमी ने अपनी धैर्य और समझदारी का प्रयोग करते हुए उस नए निवासी से बातचीत की। उसने उसे समझाया कि मन के लिए अदृश्य शक्तियों से भरा हुआ है और उसको नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। नए निवासी ने वृद्ध आदमी की बात मानी और मंदिर को छोड़ दिया। लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और उनका आदर्श बचाव किया। वृद्ध आदमी ने अपने आप को भगवान शिव को धन्यवाद दिया, क्योंकि उनकी मदद से उसने एक नया सामाजिक समस्या को सुलझाया। इस घटना ने उसे एक अधिक समझदार और सहानुभूति भरे इंसान बनाया। गांव के एक बड़े झगड़े के चलते वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बिगड़ चुकी थीं। वृद्ध आदमी ने समझा कि इस समस्या का समाधान बहुत जरूरी है। उसने गांव के लोगों से मिलकर उनकी बातचीत सुनी और समझा कि झगड़े का मूल कारण क्या है।
उसने देखा कि झगड़े का मूल कारण भूमि के लिए विवाद था। वृद्ध आदमी ने उन लोगों को समझाया कि उन्हें सहयोग में मिलकर समाधान निकालना होगा। अन्य बड़े लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया और एक साझा समझौता कराया। उसने सभी को सम्मान दिलाया और उन्हें इस विवाद को भूमि और आर्थिक विकास के लिए समाधान निकालने की जरूरत को समझाया। वृद्ध आदमी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें सहयोग प्रदान करने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव की कृपा से गांव के लोगों ने समझौता किया और उन्होंने वृद्ध आदमी की मदद से विवाद को सुलझाया। वृद्ध आदमी ने अपने अनुभव से सीखा कि समस्याओं का समाधान उसके सामाजिक संवाद और भगवान शिव की मदद से हो सकता है। वृद्ध आदमी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक और गांव पहुंचा जहां एक बड़ी झील थी और जो लोग उसके किनारे रहते थे उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। झील में पानी की स्तर इतना नीचे गिर गया था कि वह पूरी तरह सूख गई थी। वृद्ध आदमी ने उस झील के किनारे वालों से मिलकर उनकी परिस्थितियों को समझा। वह उनसे सुना कि झील का पानी निरंतर कम हो रहा था और उनके फसलों को ही पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। वृद्ध आदमी ने इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की और उन्हें बताया कि झील के पानी को बचाने और जल संसाधनों को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है। वृद्ध आदमी ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उनकी मदद करें ताकि झील की समस्या का समाधान निकाल सके। उन्होंने झील के किनारे वालों को साथ मिलकर झील के पानी को बचाने के लिए जल संरक्षण के तरीकों को शिक्षित किया। वृद्ध आदमी की इस प्रेरणा से गांव के लोगों में एक सामूहिक भावना बढ़ी और वे एक साथ काम करने लगे। वे झील के पानी को बचाने के लिए जल संरक्षण के तरीकों का अनुसरण करने लगे और झील के पानी को बचाने के लिए नए जल संचार तंत्रों की स्थापना की। भगवान शिव की कृपा से झील के पानी को सहेजने की प्रक्रिया में सफलता मिली और गांव के लोगों को जल संसाधनों के पुनर्स्थापन का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस पार्ट में वृद्ध आदमी ने झील के पानी की समस्या का समाधान निकालने में भाग लिया और भगवान शिव की मदद से झील के पानी को बचाने में सहायता पहुंचाई। यात्रा को एक गांव में जारी रखते हुए पहुंचा जहां बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया था। गांव के लोग बीमारियों के कारण बहुत परेशान थे और इलाज के लिए उचित सुविधाओं की कमी थी। वृद्ध आदमी ने उस गांव के चिकित्सा अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्या को समझने की कोशिश की। उन्होंने जाना कि बीमारियां अधिकतर जल संचारित और गंदे पानी की वजह से हो रही थीं। वृद्ध आदमी ने गांव के लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। वह उन्हें साफ सफाई के उपायों के बारे में बताया और उन्हें स्वच्छता के महत्व को समझाया। वृद्ध आदमी ने भगवान शिव से भी प्रार्थना की कि वह उनकी मदद करें ताकि उन्हें बीमारियों से बचाव के लिए ज़रूरी जागरूकता और स्वच्छता के अनुसार जीवन जीने में मदद मिले। उसकी प्रेरणा और भगवान शिव की कृपा से गांव के लोगों ने स्वच्छता को अपनाया और साफ सफाई में सम्मिलित होकर गांव को स्वस्थ बनाने का प्रयास किया। और इसी सफल यात्रा के साथ हमारी कहानी भी अपना समाप्ति प्राप्त करती है। वृद्ध आदमी ने भगवान शिव की कृपा और सहायता से अनेकों गांवों के लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान निकालने में सहायक और आत्मनिर्भर बनना ही सबसे बड़ी सफलता है। भगवान शिव की कृपा और मार्गदर्शन से जीवन की हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे हम एक नई रोचक कहानी के साथ।